बेटा फोन उठा। शिव बेटा, अमर मोहिनी के साथ मिला हुआ है और मोहिनी ने चालाकी से अमर को अपनी तरफ कर लिया है। वाह रे डोकरी, झट से समझ गई हमारी चाल। मोहिनी? मोहिनी थारी दुश्मन, मन की माँ, अमर की लिटिल मम्मी। और मजे की बात बताऊं, थारी कुंवर कुंवर रानी सा के बेटे को ये तक ना पता कि वो किसका बेटा है। मारे प्यार की ऐसी काली पट्टी बंदी है उसकी आंखों के सामने कि अपने भाई के खिलाफ ही खड़ा हो गया वो। और जैसे ही हमारा काम हो गया ना, थारे कुंवर कुंवर रानी सा के राख की तरह उसकी भी राख भेज दूंगी थारे पास, संभाल के रख लेना। संभालेगी कैसे? थारी जान तो बचेगी ही ना। मारा सच जो जान गई है रे तू डोकरी। एक्चुअली मुझसे एक गलती हो गई, मैं अपना बैग वो देवकी दाई के घर पर ही भूल गया हूँ। अगर उसने वो देख लिया तो उसको पता चल जाएगा मैं आपके साथ मिला हुआ हूँ। आज आखिरी रात है थारी, तभी तो हमले हुए आज थारे पे। मन को कुछ ना बता पाएगी तू। इस वक्त तो वो अनन्या के साथ व्यस्त है और इससे पहले तेरा दूसरा फोन आए तो भगवान के साथ बिजी हो जाएगी रे। इस बार जीत सिर्फ मारी होगी, सिर्फ मारी। मोहिनी! अनन्या, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शिव, इतनी रात को मम्मी कॉरिडोर में क्या कर रही थी? हम देख कर आते हैं शिव। हाँ। अनन्या ने मुझे देख लिया, अब इस बात को रबर की तरह खींचेगी। पता नहीं क्या जवाब दूंगी उसे मैं। अमर, अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ मिल गया। उस टोकरी पर हमला कराया था मैंने। मैं जानता था मेरी गलती को सुधारने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी। मैं नाकामयाब रही हूँ, वो टोकरी बच गई है और हमारा सच भी जान चुकी है। हमारा सच बताने के लिए उसने शिव को फोन किया था। वो तो किसी तरह से मैंने शिव का फोन गायब कर दिया है, पर हर किसी का फोन तो गायब नहीं कर सकती ना, शक हो जाएगा। पर वो टोकरी चैन से नहीं बैठने वाली। रिलैक्स लिटिल मम्मी,
आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? मैं हूं ना, और मैंने आपका सारा काम कर दिया है। आपसे मिलने आपके रूम में गया था, लेकिन वहां अनन्या अकेली थी। मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ चले गई इतनी रात को? थोड़ी देर के बाद वो वहां से चली गई थी, लेकिन अपना फोन वहीं भूल गई थी। बस मौके का फायदा उठाकर मैंने उसके फोन में देवकी का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद घर का लैंडलाइन काट दिया। अब चाह कर भी वो बुढ़िया किसी को फोन नहीं कर पाएगी। अनन्या, अनन्या फोन उठा। The number you have dialed is currently busy. Please try later. हे देवी माँ, किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब सीधा अमर से ही बात करती हूँ। वाह बेटा, आज तूने अपनी असली परवरिश साबित कर ही दी। बुढ़िया का फोन। हेलो अमर, अमर बेटा हमारी बात सुन। वो चुड़ैल थारा इस्तेमाल कर रही है। उसकी बातों में मत आ। वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो किसी की सगीना है। धोखेबाजों का कोई सगा नहीं होता बुढ़िया। अमर, और इतने सालों तक आपने मेरी लिटिल मम्मी को धोखा दिया है। अब और नहीं, अब उनका बेटा आ गया है। इतने सालों तक तुमने उनसे जो भी चीजें छीनी है ना, अब उनका वापस मैं दिलवाऊंगा। वो चुड़ैल ने तन्ने अपने वश में कर लिया है। अमर, तू फिक्र ना कर। मैं अब भी बनारस आके थारे से बात करती हूँ। मरने का इतना ही शौक है ना बुढ़िया, तो एक बात याद रख, एक बार अगर यहाँ आई तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। ये तूने अच्छा ना किया है चुड़ैल। बहरामगढ़ के खून में जहर की इतनी मिलावट ना करनी चाहिए थी तन्ने। मम्मी, कहाँ चली गई मम्मी? मम्मी, अमर, 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 भाई मैं यहाँ पे कैसे? एग्जैक्टली यही पूछ रहा, तू यहाँ कर क्या रहा है? पता नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सपना देखा कि कोई मुझ पर हमला करने वाला था। शायद कोई औरत थी। जब मेरी आंख खुली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास ही है, इसलिए मैं बाहर आ गया। और ये यहाँ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हो रहा है ये? पता नहीं ये सपना सच होगा या मेरा वहम था भाई। बेहद होशियार हो गया है अमर। बहुत अच्छे से जानता है कि शिव को क्या कहकर फंसाना है। तू चिंता मत कर, तेरा भाई है तेरे साथ, कुछ नहीं होने देगा तुझे। कोई चुड़ैल, कोई औरत कुछ नहीं कर पाएगी तेरा, ठीक है? चल
तुझे तेरे कमरे में छोड़कर आता हूं। चल। अनन्या, थैंक यू। मम्मी कहाँ है? अनन्या पांडे, ये भूतों की तरह आधी रात को यहाँ वहाँ कहाँ भटक रही हो? नींद भी नहीं आती? ये बात तो तुम अपने लिए कहोगे तू, क्योंकि हम तो हमारे पति के रूम में गए थे रोमांस करने। बढ़िया है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ना तुम्हें? पति के साथ देवर फ्री। हाँ? सोने जा रहे हैं हम, अपना घटिया सा मुंह मत खोलना, काफी रात हो गई है ना? गुड नाइट स्वीट सिस्टर। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ना तुम्हें? पति के साथ देवर फ्री। मम्मी कहाँ थी आप? हम कब से ढूंढ रहे थे आपको। मम्मी, आप हमारे और शिव के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? हम पे नजर रखी थी क्या? अनन्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम क्यों तुम पर और शिव पर नजर रखेंगे? वो तो किसी काम की वजह से उठे थे, उतने में देखा कि अमर भूतों की तरह चल रहा है, फिर पता चला कि वो नींद में चल रहा है। उसे रोकने गए, उतने में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बस तुम पे और शिव पर नजर पड़ गई। तुम्हें मिला क्या अमर? हाँ, ओ, शिव ने उसे सुला दिया है। सॉरी, शक किया आप पे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे आप हम पे और शिव पर नजर रख रही हैं। सॉरी। इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। ऐसे छोटी मोटी गलतफहमियां तो माँ बेटी के बीच में चलती रहती हैं। जरूरी ये है कि हम उसे दिल में ना पालें बल्कि दूर करें, जो कि तुमने किया। चलो, अब बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। हाँ। इसका मतलब अमर का सपना सच था। किसी ने कल रात अमर पर हमला किया है और उस चुड़ैल के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। इससे पहले कि अमर को कोई हार्म पहुंचाए, मुझे कुछ करना होगा। वाह शिव, कितनी प्रैक्टिकल हो तुम। तुम्हें तो कोई भी पागल बना सकता है। किसी ने मुझ पे हमला नहीं किया और ना ही कोई सपना था। ये तो मैंने खुद किया ताकि तुम उस चुड़ैल में बिजी हो जाओ। और मैं
यानी कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी ही अनन्या को लेके फुर जाऊंगा। अच्छा बच्चों, बहुत विश्वामित्र बन रहे हो। अगर तुम्हें विश्वामित्र बनना आता है, हमें भी मेनका बनना आता है। हमसे बचकर भागोगे? इतना परेशान काहे लग रहा है ये? Shit. ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को, चलो नीचे, दादी बुला रही हैं। दादी को बोलो इंतजार करें, हम बिजी हैं अभी। तुम चलो, हम दोनों आ रहे हैं। मैं तुम दोनों को ना अलग करके ही मानूंगा। ऐसे गीले कपड़े में लिपटे रहोगे ना, बीमार हो जाओगे। उठो, छोड़ो, हटो पीछे। स्मार्ट है लड़का, बातों बातों में अपने दिल की बात कह गया और इन दोनों डफरों को समझ ही नहीं आई। लगता है देवर जी से दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो हेलो अमर, टोकरी बनारस आ गई है। किसी भी वक्त वो घर आ सकती है। डोंट वरी लिटिल मम्मी, यहाँ तक जिंदा नहीं पहुंचेगी।
आज तूने साबित कर दिया कि चुड़ैल बिना शक्तियों के भी चुड़ैल ही होती है। जिन हाथों को उसकी चिता जलानी थी, आज वही हाथ इस टोकरी को चिता तक पहुंचाएंगे।